कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन वोदारा। हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से आपको संख्या देके अनुपात निकालने का तरीका सीखा है। अब अगली बात करते हैं हम, जैसे दो अलग अलग राशियों का अलग अलग अनुपात देके आपको उनका एक साथ अनुपात पूछेगा या फिर एक साथ बांटने के लिए बोलेगा, तो किस प्रकार से हल करना उनको देखना है। जैसे मैं ये बोलूं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:3 है, तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 है। आपको पूछेगा भाई ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। क्या बोला आपको, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:3, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 6:7। तो फिर आपको पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है। तो आपको इसको किस प्रकार से हल करना है, देखो भाई आपको यहाँ पे देखना है, ये क्रम है, ये आपको उल्टा सुल्टा किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपका निकालने का तरीका पहले ये रहता है कि जो राशि दो बार आती है, जैसे ए है एक बार आई है, बी है कितनी बार, दो बार, और सी भी कितनी बार आई है, एक बार आई है। जो राशि दो बार आती है वो बीच में रखनी होती है। आपको यहाँ पे रख दिया क्या है, बी है। अब दो राशियां बची है, एक इसके पीछे लिख दो, एक इसके आगे लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। अब देखो आप ये देखोगे ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी बना है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे बी दो बार आए, कई बार सी भी दे सकता है, कई बार ए भी दो बार दे सकता है। तो आपका लिखने का तरीका ये रहता है कि जो राशि दो बार आती है उसको आपको किस में रखना होता है, बीच में रखना होता है, और जो राशि एक बार आती है उसको आपको कहाँ पे रखना होता है, किनारों पे रखना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का मान कितना है, 2, और बी का मान कितना है, 3 है। अब ये लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में आना है, बी का मान कितना है, 6 है, और सी का मान कितना है आपका 7 है। अब खाली स्थान को भरना है, और खाली स्थान को किससे भरना है, इस साइड के लास्ट अक्षर से इधर भरना है, और इस साइड के लास्ट अक्षर से इधर भरना है। मतलब जिस साइड में लास्ट अक्षर होगा वही आगे खाली स्थानों में रखा जाएगा। अब दूसरी बात ये करते हैं, यदि हम इनका क्रम उल्टा लिख देते हैं बाई चांस, तो उसमें क्या होता है आपका, ये दोनों अनुपात इनके बीच में एक अनुपात खाली रह जाता है। जैसे आप बी को यहाँ पे लिख देते तो ये यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे सी वाला खाली रह जाता है। तो आपको ये खाली नहीं रहना चाहिए, जो भी अनुपात है दोनों लगातार लिखे जाने चाहिए। तो उसके लिए आपको करना होता है, जो दो बार राशि आती है उसको बीच में रखना होता है। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया, यहाँ पे लास्ट में कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे लास्ट में कितना है 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब जिस राशि से कट रही है उससे काट लो, जैसे 3 और 6 में 3 का भाग देंगे 2, ये सभी कट गई। यहाँ पे एक राशि बची है 7, 7 से 6 नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा, तो इनको गुणा करके लिख दो, 2 दूनी 4, 6 कम 6, 7 कम 7, तो आपका अनुपात हो जाएगा 4:6:7। कितना हो जाएगा, 4:6:7। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अगले क्वेश्चन की जैसे हम बात करते हैं इसी में, जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक 1200 रुपए की राशि को, एक 1200 रुपए की राशि को एक्स वाई जेड व डब्ल्यू में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है। एक 1200 रुपए की धनराशि को एक्स वाई जेड व डब्ल्यू में इस प्रकार बांटा गया है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 2:3, वाई अनुपात जेड बराबर 3:4, जेड अनुपात डब्ल्यू बराबर 4:5, जेड अनुपात डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 4:5, तथा हो तो x का हिस्सा ज्ञात करो। आपको क्या दिया, x अनुपात y बराबर 2:3, y अनुपात z बराबर 3:4, और z अनुपात w बराबर आपका कितना है 4:5 है। तो आपको किसका हिस्सा पूछा है, x का हिस्सा पूछा है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 1400 रुपए की धनराशि लिख रहा हूँ। कितने रुपए की, 1400 रुपए की। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे दो अनुपात दे रखे हैं, तो पहले आपको सभी राशियों का एक साथ अनुपात चाहिए, उसके बाद में उस राशि को आपको बांटना है। तो पहले हम देखेंगे भी दो बार क्या आ रहा है आपका, दो बार क्या आ रहा है y,
दो बार क्या आ रहा है z, तो z और y ये कितनी कितनी बार आ रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं, तो इनको बीच में रख दो y और z, क्या लिख दिया y और z। अब हम देखेंगे भी क्या बचा है आपका x और w, उसको कौन सी साइड में रखना है पहले ये ध्यान में रखना है आपको। y के साथ में देखो भाई क्या है, x है या z है, y के साथ में x है, y के साथ में क्या आपका z है, और z के साथ में क्या आपका w है, तो w तो z के साथ में है तो z की साइड में w लिख दो, और y के साथ में क्या है x है, तो x की साइड y की साइड में क्या लिख दो x से लिख दो। अब जो अनुपात दे रखे हैं वो क्रमवार लिख दो, x का 2 तो y का 3, y का 3 तो z का 4, z का 4 तो w का 5। अब आपको क्या करना है, खाली स्थान भरना है। यहाँ पे लास्ट में कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे लास्ट में कितना है 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे लास्ट में कितना है 3, तो यहाँ पे 3, और इधर वाली साइड में यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब जितना कट रहा है उतना इसको काट देते हैं, 3 3 3 और 3, प्रत्येक अनुपात में से एक एक बार 3 को काट दिया। और भी कट रहा है 4 कट रहा है आपका, 4 4 4 और 4, ये भी कट गया आपका। अब जो बचा है वो नहीं कट रहा है आगे, तो नीचे लिख दो, जैसे 2 से ये राशि नहीं कट रही है, इनको नीचे लिख दो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो क्या बन जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। टोटल धनराशि कितनी है आपकी 1400 रुपए है, टोटल धनराशि कितनी है 1400 रुपए। इनको जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 9 और 5 14, 14 के बराबर कितना आपका 1400 रुपए, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 रुपए। किसका हिस्सा पूछा आपको, x का, तो x का अनुपात देख लो कितना है 2, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 200, तो x का हिस्सा कितना आएगा आपका 200 रुपए आएगा। तो इस प्रकार से राशि को बांटने के अलग अलग अनुपात देके फिर उस राशि में से एक व्यक्ति का हिस्सा पूछेगा, तो वो निकालने का आपका तरीका क्या रहता है, पहले इनका एक साथ अनुपात निकालो, जो राशि दो दो बार आई है उसको बीच में रख दो, जैसे y और z इसको बीच में रख दिया, दो दो बार आए, y के साथ में क्या था x, ये y की साइड में x लिख दिया, और z के साथ में क्या था w, z की साइड में किसको लिख दिया w को। फिर अनुपात लिख दो, पहला अनुपात पहली लाइन में, फिर वो लाइन छोड़ के दूसरा अनुपात दूसरी लाइन में, तीसरा अनुपात तीसरी लाइन में, खाली स्थान को उस लाइन के लास्ट अक्षर से आपको भरना है। फिर जो कटता है उतना काट दो, और जो लास्ट में बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यहाँ पे टोटल राशि दे रखी है आपको 1400, टोटल अनुपात देख लो कितना आया 14 है, 14 के बराबर 1400 है, तो 1 के बराबर 100। किसका हिस्सा पूछा है x का, तो 1 के बराबर 100 है, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, राशि निकालनी है। इससे आगे जैसे हम ये बात करते हैं, जैसे मतलब आपको क्रम चेंज करके पूछे तो किस प्रकार से निकाल, जैसे मैं ये बोलूं कि भी a अनुपात b बराबर क्या आपका 3 अनुपात 4 है। अगला आपको बोल दिया जाए कि भी c अनुपात b है, b उसके बराबर क्या आपका 5 अनुपात 4 है। अगर आपको बोल दिया जाए जैसे आपका d अनुपात a बराबर कितना आपका 4 अनुपात 5 है। आपको पूछ लिया जाए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसका मान पूछा आपको, किसका पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पूछा है। तो आपको इसको इस क्रम में नहीं लिखना है, तो आपको लिखना क्या है कि भाई जो राशि 2 बार आई है उसको पहले बीच में लिखना है आपको। जैसे आपका a है, एक बार 2 बार आ गई आपकी, a को बीच में लिख दो। जैसे b है, एक और एक 2 बार, b को भी बीच में लिख दो। अब बच गया आपका c और d, तो a के साथ में आपका c है या फिर d है वो देखना है, a के साथ में b, a के साथ में d, तो a की साइड में आपको d लिखना है, जो बचा है वो b की साइड में लिख दो, क्या लिख दो c। तो आपका अनुपात बनेगा d अनुपात a अनुपात b अनुपात c। लास्ट में हम क्रम चेंज करके उसका आंसर बता देंगे। तो यहाँ पे पहले अनुपात लिखो, जैसे d अनुपात a को पहले लिखना है, d का मान कितना है 5, a का मान कितना है 4, लिख दिया। उसके बाद में हम देखते हैं a और b का, a का कितना है 3, b का कितना है 4 है। यहाँ पे हम देखेंगे b का कितना है 4 और c का कितना आपका 5 है। ये अनुपात लिख दिया हमने, 5 4 3 4 4 और 5। अब आपको खाली स्थान भरने, यदि आप इस क्रम से लिखते हैं तो a के साथ में d, बीच में 2 खाली स्थान बचते, उसमें आपका जो खाली स्थान भरने का नियम है ना वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। इसलिए जो राशि 2 बार आई है वो बीच में लिखनी है आपको, और एक एक बार आई है वो किनारों पे लिखनी है आपको।
तो यहाँ पे लास्ट में कितना है 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे लास्ट में कितना है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 4, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, जो कट रहा है उतना काट दो, 4 4 4 और 4, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा इसमें 5, 5 से ये राशि नहीं कट रही, और क्या बचा है 3, 3 से ये राशि नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो ये अनुपात आपको नीचे गुणा करके लिखना है। 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 4 चौके 16 अनुपात 5 चौके 20। क्या आपका आंसर आया किसका, डी, ए, बी और सी का। लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ पूछा किसका है, ए, बी, सी और डी का। क्रम में भी गलती हो जाती है ऑप्शन में आपकी, तो पहले क्रम देखना है। क्या पूछा आपको, ए, बी, सी, डी का, तो आपको पहले ए का लिखना है, ए का कितना है 12, फिर आपको बी का लिखना है, बी का कितना है 16, फिर आपको सी का लिखना है कितना है 20, फिर आपको किसका लिखना है, डी का कितना है 15 है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 12 अनुपात 16 अनुपात 20 अनुपात 15। ये हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी का अनुपात कितना, 12 16 20 और 15। तो इस प्रकार से आपको क्रम चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है अनुपात निकालने का तरीका। जैसे इसी नियम पे आपका एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे इस प्रकार से अनुपात लिख दिया गया, ए बटा बी बराबर कितना है 3 है, बी बटा सी बराबर कितना है 4 है, सी बटा डी बराबर कितना है 5 है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको यदि इसको निकालना होता है, एक ही राशि दे रखी हो, तो इसके बट्टे में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। तो ये अनुपात बन जाएगा, ए अनुपात बी का 3 अनुपात 1, बी अनुपात सी का 4 अनुपात 1, सी अनुपात डी का 5 अनुपात 1। और यदि क्रम सेम रहे ना, बी लास्ट में बी फर्स्ट में, सी लास्ट में सी फर्स्ट में, यदि ये क्रम सेम रहता है तो इसको सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं। लास्ट राशि का मान कितना 1, पहले के लिए पहला आगे गुणा कितना 5, फिर आगे 2 गुणजों का गुणा 5 चौके 20, फिर तीनों का गुणा 20 या 60। तो आपका आंसर बनता है 60 अनुपात 20 अनुपात 5 अनुपात 1। कहने का मतलब यदि क्रम सेम रहता है तो ही ये नियम लागू होता है आपका। बी पहले आ गया, सी 2 नंबर पे, सी पहले नंबर पे आ गया। तो इस प्रकार से क्रम सेम हो ना, तो हम सीधा ये लिखते हैं कि भाई पहली राशि जो लास्ट में है डी, उसका मान 1, फिर पहला गुणज लिखना है अकेला 5, फिर 2 गुणजों का गुणा करना है इधर वाली साइड से 5 चौके 20, फिर तीनों का गुणा करना है 20 या 60। इस प्रकार से यदि इनका क्रम ऐसे आ जाए, यहाँ पे होता सी बटा बी या फिर यहाँ पे लिख देता डी बटा सी, तो उसका क्रम चेंज हो जाता है। तो उसको हल करने के लिए बट्टे में 1 लिख के हल करते हैं। तो ऐसे बट्टे में हमने 1 लिख दिया, कोई भी राशि के नीचे 1 लिखने से यानी 1 का भाग देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको अनुपात निकाल सकते हैं, बी 2 बार, सी 2 बार, तो बी और सी को बीच में लिख दो, ये अनुपात है सी, बी के साथ में क्या है ए और सी के साथ में क्या आपका डी है। अब जो अनुपात है वो लिख दो, ए का 3 है, बी का 1 है, बी का कितना है 4, सी का कितना है 1, सी का कितना है 5 और डी का कितना है 1 है। खाली स्थान भर दो, 1 लास्ट में 1, तो यहाँ पे भी 1, लास्ट में कितना 4, तो यहाँ पे भी 4, लास्ट में कितना 5, तो यहाँ पे भी 5। अब 1 है तो कोई राशि से काटने का तो अर्थ ही नहीं होता आपका, तो इनको गुणा कर दो, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौक 20, 20 या 60। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा 60 अनुपात 20 अनुपात 5 अनुपात 1। ये हो जाएगा ए बी सी और डी का अनुपात। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। जैसे इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैं ये लिखूं कि भी x बटा वाई बराबर कितना है 6 है, z बटा वाई बराबर कितना है 5 है। आपको पूछ लिया जाए x अनुपात y अनुपात z का मान, किसका पूछा गया x अनुपात y अनुपात z का मान। तो यहाँ पे आपको z का कितना 1 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में y है और यहाँ पे फर्स्ट में क्या गया z, तो क्रम चेंज हो गया। तो इसको उसी तरीके से निकालना है, बट्टे में 1 लिख के 6 बटा 1 5 बटा 1। कौन सी राशि 2 बार आ रही है, y 2 बार आ रही है, इसको लिख दो बीच में, एक साइड में x आ जाएगा और एक साइड में क्या आ जाएगा z। मान रखो भी x का मान कितना 6, y का मान कितना है 1 है, यहाँ पे y का मान कितना है 1 और z का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख दिया।
1, लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा 1। हल कर लो, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 5 एकम 5, तो आपका अनुपात क्या बन जाएगा 6 अनुपात 1 अनुपात 5। तो आपका आंसर हो गया 6 अनुपात 1 अनुपात 5। तो इस प्रकार से आपको एक राशि देके भिन्न को बट्टे में लिख के आपको अनुपात का और फिर आपको सभी का एक साथ अनुपात पूछेगा, तो उस राशि के बट्टे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लिखते ही ये अनुपात बन जाते हैं दोनों। फिर जो राशि 2 बार है ये वो बीच में रख दो, 1 बार है ये वो कहाँ पे रख दो, किनारे पे रख दो। उसके बाद में उसका क्या कर लो, अनुपात निकाल लो। अब जैसे आपको राशियों का प्रतिशत देके और फिर उनका अनुपात निकालने का मान पूछेगा, या फिर आपको उसके अनुपात में आपको कोई भी एक समीकरण वगैरह का मान भी पूछ लेता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, जिससे मैं ये बोलूं A का 40% तथा B का 60% बराबर है, तो A अनुपात B का मान ज्ञात करो। आपको क्या बोला, A का 40% तथा B का 60% बराबर है, तो आपको क्या पूछा है, A अनुपात B का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, A अनुपात B का। तो किस प्रकार से निकालोगे, देखो आपको बोला है A का 40%, तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था 40% कैसे निकालेंगे, 40 का प्रतिशत हटा दो बटा में 100। फिर क्या बोला है B का 60%, तो B का प्रतिशत हटा दो बटा में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। जितना कट रहा है उतना काट दो, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, क्या बचा आपका 2A बराबर 3B। क्या बचा आपका 2A बराबर कितना 3B। तो आपको इसको यदि हल करना है तो किस प्रकार से हल करोगे, ये राशि किसमें है, गुणा में। यदि 2 ही राशि है तो उसका अनुपात गुणनफल मतलब गुणज गुणा में हो, तो आपको गुणनफल उनका अनुपात निकालना है, क्या करना है उस गुणज को उल्टा लिखना है। और यदि 2 से अधिक राशियां हो तो उनका लैसे लेना होता है। यहाँ पे 2 ही राशियां हैं तो ये अनुपात है B, लैसे लोगे तो वही आएगा 3 और 2 का लैसे कितना होता है 6, 2 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 2, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 3 अनुपात 2। सीधा भी कर सकते हैं, 2 राशियां हैं तो इनको उल्टा लिखना है। A का 2 है B के नीचे लिख दो, B का 3 है A के नीचे लिख दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका मान निकालना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, मैं बोलूं A का 30%, B का 40% तथा C का 3/5 बराबर है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। क्या बोला आपको, A का 30% तथा B का 40% और C का 3/5 बराबर है, तो आपको क्या पूछा है अभी, A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, A B और C का। तो A का 30% क्या होता है, A इंटू 30/100। B का 40% क्या होता है, B इंटू 40/100। C का कितना बोला आपको 3/5, तो 3/5 लिख दो। बराबर में राशि होती है तो सेम राशि को हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम राशि बनानी हो तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। जैसे बटे में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है 100 है, तो इसको यदि मैं 20/20 से गुणा कर दूं, किससे गुणा करता हूँ 20/20 से, तो कोई भी सेम संख्या से गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेम संख्या से गुणा करो या सेम संख्या से भाग दो ऊपर नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20×100 और ये 20×100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, बाकी जो कट रहा है वो काट दो, 0 0 और 0 ये कैंसिल हो गए। 3 से 4 नहीं कट रहा ना, तो आपका क्या बन गया 3A बराबर 4B बराबर 3 दूनी 6C, तो आपका बन गया 3A बराबर 4B बराबर 6C। अब ये आपका अनुपात निकालने का तरीका क्या रहता है, गुणज हो तो इनका लैसे लेना है। 3 4 और 6 का लैसे बताओगे कितना होगा 12, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, जिसका अनुपात निकालना उसके गुणज का भाग दे दो। 12 में 3 का भाग देंगे
4, 12 में 4 का भाग देंगे 3, 12 में 6 का भाग देंगे 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:3:2। क्या हो जाएगा 4:3:2। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। क्या बोला था, ए का 30%, बी का 40%, सी का 3/5, तीनों क्या है आपके बराबर है। अब आपको 30% लिखना है 30/100, 40% 40/100, सी का 3/5 3/5 लीजिए। अब आपका क्या होता है, बराबर में राशि हो तो ऊपर की राशि से कट जाती है, नीचे की राशि से कट जाती है, लेकिन यहाँ पे 5 से काटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। तो इस 5 को हम इस संख्या के बराबर भी कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे उसी तरीके से बराबर कर लो, या तो ऊपर की राशि या नीचे की राशि, फिर उसको काट दो। जैसे 100 5 को 20 से गुणा कर दिया 100 बनता है, तो ऊपर नीचे 20 से गुणा कर दिया, तो 100 और 100 आपस में कैंसिल हो गए, 0 0 और 0 भी कट गया, क्या बचा आपका 3a बचा, यहाँ पे 4b बचा, यहाँ पे 3 दूनी 6c बचा, तो 3 4 6 का ऐसे ले लिया, कितना हुआ 12, और फिर जिस गुणज का आपको जिस राशि का अनुपात निकालना उसके गुणज का भाग दे दिया, 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 4 का भाग दिया 3, 12 में 6 का भाग दिया 2, तो आपका आंसर क्या बन गया 4:3:2। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन ये है कि भाई आपको या तो अनुपात देके समीकरण का मान पूछेगा या समीकरण देके अनुपात पूछेगा। पहले हम समीकरण से अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 2a + 3b बटा 2a + 3b बटा 3a - 2b, 3a - 2b बराबर 4/5 है। बराबर कितना आपका 4/5 है। तो आपको इसका यदि अनुपात निकालना है, जैसे 4 बटा क्या है भाई आपका 5 बटा क्या आपका 3 है, तो आपको इसका क्या पूछेगा भाई, अनुपात पूछेगा। क्या पूछेगा, a अनुपात b का मान पूछेगा। किसका मान पूछेगा, a अनुपात b का। तो किस प्रकार से निकालो, तिरछा गुणा कर दो, 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर का चिन्ह, ये आ जाएगा आपका 3 पंजो 15a माइनस 5 दूनी 10b। आपका क्या दे रखा था 2a + 3b, 3a - 2b बराबर कितना आपका 5/3 है। आपको क्या पूछा है, a अनुपात b। तो इस समीकरण को तिरछा गुणा कर लो, 3 दूनी 6a 3 तिया 9b बराबर का चिन्ह, 5 तिया 15a माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 5 दूनी 10b। अब b को एक साइड में कर लो, a को एक साइड में कर लो, तो b को इधर लेके आएंगे, 10 और 9 क्या बन जाएंगे 19b बराबर का चिन्ह। ये 6 प्लस का इधर जाके किसका आ जाएगा माइनस का, 15 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a। तो a अनुपात b बराबर, यदि दो ही राशि हैं तो उसके गुणजों को उल्टा लिख दो अनुपात में। a का कितना है 9, b के नीचे 9 आ जाएगा, b का कितना है 19, तो a के नीचे क्या आ जाएगा 19, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा 19:9 होगा। यदि इस प्रकार से समीकरण लेके आपको अनुपात पूछा जाए तो पहले तिरछा गुणा कर लो, फिर a को एक साइड में और b को दूसरी साइड में रख दो, फिर a और b का जो मान आता है गुणज का, उन गुणजों को उल्टा लिख दो, यानी a का गुणज b के नीचे, b का गुणज a के नीचे, उससे आपका क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। जैसे एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे कि जैसे मैं ये बोलूं कि भी 4a + 5b बटा 4a - 5b बराबर कितना है 4/3 है। कितना है 4/3 है। तो आपको पूछ लिया जाए a अनुपात b का मान कितना होगा, तिरछा गुणा कर दो, 4 तिया 12a प्लस 5 तिया 15b, क्या हो जाएगा 5 तिया 15b बराबर का चिन्ह, 4 चौके 16a माइनस 5 चौके 20b। अब इसको हल करना आपको, b माइनस के इधर ले आओ प्लस की, 15 और 20 क्या हो गई 35b बराबर का चिन्ह, 12 प्लस का इधर जाके माइनस का क्या बन गया 4a, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा 4 और 35 आपस में, तो a अनुपात b बराबर a का गुणज b के नीचे, b का गुणज a के नीचे, b का 35 a के नीचे 35 आ जाएगा, a का 4 b के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आपका अनुपात क्या बन जाएगा 35:4 बने जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, समीकरण देके क्या पूछेगा आपको अनुपात पूछेगा।
अब जैसे अगली बात करते हैं हम, आपको अनुपात देखिए क्या पूछा जाएगा, समीकरण का मान पूछा जाएगा, वो किस प्रकार से निकालना है। देखो जैसे मैं ये बोलूं कि ए अनुपात बी, क्या बोला, ए अनुपात बी बराबर क्या आपका 2 अनुपात 3 है। ए अनुपात बी बराबर कितना आपका 2 अनुपात 3 है। तो 4a प्लस 5b, क्या आपका 4a प्लस 5b बटा 3a माइनस b का मान ज्ञात करो। क्या बोले आपको, 4a बराबर क्या है 2 अनुपात ए अनुपात b बराबर कितना है 2 अनुपात 3, तो 4a प्लस 5b बटा 3a माइनस b का मान ज्ञात करो। तो किस प्रकार से हल करोगे, a की जगह a का अनुपात रख दो, b की जगह b का अनुपात लिख दो। तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 तिया 15 बटा का चिन्ह, a का मान 2, 3 दूनी 6 माइनस b का मान कितना है 3, इसको हल कर लो। 15 और 8 कितने हो गए 23 बटा 6 में से 3 घटाओगे 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 23 बटा 3। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 या 21, कितना बच गया आपका 2 और बटा 3, तो या आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 सही 2 बटा 3, क्या हो जाएगा 7 सही 2 बटा 3। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस अनुपात देगा और समीकरण का मान पूछेगा, तो इस प्रकार से आपको मान रख के हल करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, मैं बोलूंगी भी x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। आपको मान पूछे, जैसे ये समीकरण है आपका 4a स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 6ac या फिर 6c स्क्वायर बटा का चिन्ह आपका इस प्रकार से है, बटे में 2ab प्लस 5ac, इसका आपको मान पूछेगा। तो आपको इसमें देखना ये होता है कि समीकरण की घात बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, प्रत्येक पद में 2 है, नीचे भी देख लो 1 और 1 है 2, 1 और 1 है 2, नीचे भी 2 घात है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको चर राशि दे रखी है उसके अनुपात में से उसका मान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग है 4, 4 चौक कितना बन गया 16, चिन्ह किसका प्लस का, 5 का 5 है, b का मान कितना आपका, सॉरी एक्स वाई जेड लिख दिया, यहाँ पे क्या आपका a b और c, यहाँ पे आपका b का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, तो 4 तिया 12, 12 पंजो 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 प्लस का चिन्ह, क्या है c स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 16 का कितना हो जाएगा 96, तो यहाँ पे लिख दिया कितना हो गया 96। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इन चर राशियों के अनुपात का मान रखना है। नीचे हल करेंगे 2ab, a और b का देख लो 2 और 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, चिन्ह किसका प्लस का, 5ac, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, तो 4 दूनी 8, 8 में जो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इनको प्लस कर लो, 6 और 6 12 का क्या हो गया 2, 80 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, कितना आ जाएगा 172 बटा का चिन्ह 40 और 12 कितना हो गया आपका 52 हो गया, कितना हो गया 52, 2 से कट रहा है ये आपका मान, या 4 से भी कट रहा है, 18 चौक 72, 13 चौक 52, 4 से कट रहा है, पहले 4 से काट दो, 4 चौक 16, 1 बच गया 12, 4 तिया 12 बटा का चिन्ह 13 चौके 52, तो क्या आंसर हो गया आपका 43 बटा 13। यदि आपका ये ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं। सही बटे में कैसे लिखोगे, 13 तिया 39, कितना बच गया 4, तो 3 सही 4 बटा 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या देगा भाई, समीकरण का मान देके क्या देगा आपको, अनुपात देके समीकरण का मान पूछेगा, या समीकरण देके आपको क्या पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा। यह तरीका होता है इनको निकालने का। जैसे अगली बात करते हैं हम, आपको 4 राशि देकर आपको 4 राशियां देगा और उसमें कुछ ना कुछ जोड़ने पर या कुछ ना कुछ घटाने पर आपको क्या बोलेगा कि भी वो राशियां समानुपात में हो जाती हैं। तो आपको वो संख्या पूछी जाएगी भी कम से कम कितना जोड़ा जाए या कम से कम कितना घटाया जाए। जैसे मैं ये बोलूं कि 1 4 7 और 11 में
कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि ये समानुपात में आ जाए। क्या बोला आपको, 1, 4, 7 और 11 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि ये किस में आ जाए, समानुपात में आ जाए। तो इस प्रकार का यदि आपका क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, या तो उसको किससे कर सकते हो, ऑप्शन से हल कर सकते हो। किससे कर सकते हो, ऑप्शन से हल कर सकते हो। या फिर इसका तरीका ये रहता है, पहली दो छोटी राशियों को ऊपर लिख दो 1 और 4, नीचे उन दो बड़ी राशियों को लिख दो क्रम वाइज 7 और 11। आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। 11 एकम 11, 7 चौके 28, कितना हो गया 7 चौके 28। सूत्र ये रहता है आपका, ऊपर तो आएगा आपका वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणन का अंतर, और नीचे आएगा वज्र योग का अंतर, वज्र योग का अंतर। जैसे यहाँ पे हम करेंगे वज्र गुणा का अंतर, 28 और 11 का अंतर कितना होता है आपका 17, तो ऊपर लिख दिया 17। नीचे क्या आएगा वज्र योग का अंतर, 11 और 1 12, 7 और 4 11, तो वज्र योग कितना होगा 12 और 11, 12 और 11 का अंतर कितना है 1 है, तो 17 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 17। तो 1, 4 और 7 और 11, इनमें से प्रत्येक संख्या में यदि 17 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए 17 जोड़ दिया जाए, तो ये किस में आ जाती है, आपकी समानुपात में आ जाती है। यदि बाई चांस तरीका ये याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन होते हैं वो इसमें जोड़ के लिखने हैं। जैसे मैं इसके ऑप्शन बोलता अभी 2 है, 3 है, 17 है, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्या बोला आपको कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ पे कम से कम बोले तो छोटे से छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करना होता है, और ज्यादा से ज्यादा बोले तो बड़े से बड़े ऑप्शन से स्टार्ट करना होता है। तो सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 2 जोड़ते हैं हम, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 7 और 2 9, 11 और 2 13, हल करके देखते हैं, 13 3 39, 9 6 54, बीच वाली संख्या गुना बाहर वाली संख्या के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो ये समानुपाती नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर 3 जोड़ के देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 11 और 3 14, 14 चौके 56, 7 को 10 से करेंगे 70, 70 और 56 भी बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या आपका गलत है। अब देखो ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो एक बच्चा ये सही हो जाता, लेकिन ये दे रखा है अगला ऑप्शन और हो, तो 17 जोड़ के देख लो, 17 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 18, और 17 और 4 कितने हो जाएंगे 21, 17 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 24, 11 और 17 कितने हो जाएंगे आपके 28, 12 वाली संख्याओं को गुणा कर लो, कितना होगा आपका 18 × 144 का 4, हासिल कितनी होगी 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितने हो गए 50, 504, इनको गुणा कर लो, 21 चौके 84 का 4, हासिल 8, 21 दूनी 42 और 8 50, 504 और 504 क्या रहा है बराबर, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। ऑप्शन से करते हैं, मान लो बाई चांस चौथा सबसे बड़ा ऑप्शन आता है तो उसमें टाइम लगता है आपका, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहले ऊपर 2 छोटी संख्या लिख दो, उससे अगली नीचे लिख दो, ऊपर तो आएगा वज्र गुणा का अंतर, नीचे आएगा वज्र योग का अंतर, जो भी आपका आंसर आता है वही आपका हो जाएगा। कम से कम उतना जोड़ने पर ये संख्याएं किस में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि भी 2 4 6 व 10, क्या आपका 2 4 6 व 10 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, कि प्रत्येक पद में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि ये किस में आ जाए, समानुपात में आ जाए। इनमें 2 4 6 और 10 के प्रत्येक पद में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि ये किस में आ जाए, समानुपात में। पहले 2 पद ऊपर लिख दो, छोटे पद 2 और 4, ये आगे पीछे कैसे लिखे हो, आपको सबसे छोटे 2 पद ऊपर लिखने, फिर उससे बड़े 2 पद नीचे लिखने, 6 और 10, वज्र गुणा कर लो भाई, 10 दूनी 20, 6 चौके 24, 24 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 4, बटा वज्र योग कर लो, 10 और 2 12, 6 और 4 10, 12 और 10 का अंतर कितना है 2, 4 में 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 2, तो इनके प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर ये किस में आ जाएंगे, आपकी समानुपात में आ जाएंगे। जोड़ के देख सकते हैं हम, 2 और 2 कितना होगा आपका 4, 4 और 2 कितना होगा आपका
6, 6 और 2 कितना होगा आपका 8, 10 और 2 कितना होगा आपका 12। अब इसको हल कर लो आप, 8 6 48, 12 चौके 48, तो 12 वाली संख्याओं का गुना बीच वाली संख्याओं के गुणनफल के क्या है बराबर है, तो ये किसमें आपकी समानुपात में है। तो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चार राशि देके आपको बोले कि भाई प्रत्येक पद में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि वे राशियां किसमें आ जाए आपकी समानुपात में आ जाए, तो आपको क्या करना है उसके अंदर कि भी दो छोटी राशियों को ऊपर रखना है और दो छोटी राशियों को नीचे रखना है, और फिर उनके वज्र गुणा का अंतर ऊपर लिखना है और वज्र योग का अंतर नीचे लिखना है। जो भी राशि आती है वही आपकी क्या होगी कम से कम जोड़ी जाने वाली राशि होगी, और वो जोड़ते ही वो राशियां किस में आ जाती हैं समानुपात में आ जाती हैं। इससे आगे जैसे अगला क्वेश्चन ये है, मैं ये बोलूं कि भी दो राशियों का अनुपात है, दो राशियों का अनुपात 2:3 है। दो राशियों का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि पहली राशि में 6 जोड़ दिया जाए, पहली राशि में 6 जोड़ दिया जाए तथा दूसरी राशि में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 13:19 हो जाता है, 13:19 हो जाता है। तो पहली राशि का मान ज्ञात करो। आपको क्या बोला दो राशियों का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि पहली राशि में कितना जोड़ दिया जाए 6 और दूसरी राशि में कितना जोड़ दिया जाए 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 13:19 हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है पहली राशि का मान पूछा है। ये आपके दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपकी सेम चीज जोड़ने या घटाने के लिए बोलेगा, वो अगली टाइप आपकी उसमें तो सीधा सूत्र लग जाता है, सीधा एक का मान आ जाता है। लेकिन आपको अलग अलग जोड़ने के लिए या जोड़ने और घटाने के लिए मतलब अलग अलग चीजें बोले दोनों राशियों में, तो आपको इस प्रकार से हल करना है कि भाई आपका अनुपात दे रखा है कितना है 2:3 है। आपको पहली राशि माननी है कितनी 2x, दूसरी राशि माननी है कितनी 3x। अब जो करने के लिए बोल रहा है आपको वो करना है। पहली राशि में क्या जोड़ रहा है 6 तो 6 प्लस कर दो, दूसरी राशि में क्या जोड़ रहा है 8 तो 8 प्लस कर दो, बराबर का चिन्ह। कितना अनुपात हो जाता है 13:19, ये बराबर रख लो 13/19। अब जो भी आपकी राशि है उसको तिरछा गुना कर लो, फिर आपका किसका मान आ जाएगा x का। 19 दूनी कितने होंगे आपके 38 से x प्लस का चिन्ह। 19 को 6 से गुना करते हो 19 का कितने होंगे 114, तो आपका आ जाएगा 38x प्लस 114 बराबर का चिन्ह। इसको हल करोगे 13 कितना हो जाएगा 39 से x प्लस का चिन्ह। 13 कितना हो जाएगा 104, 104 को इधर ले आओ, 114 में से 4 घटाओगे 100 कितना बचेगा 10 बराबर का चिन्ह। 38x को इधर ले जाओ, x बराबर कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। पहली राशि पूछे पहले अनुपात से गुना कर दो 10 दूनी 20, तो पहली राशि आपकी कितनी हो जाएगी 20 से हो जाएगी। दूसरी राशि पूछे तो दूसरे अनुपात से गुना कर दो 10 कितना हो जाएगा 30, तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी आपकी 30 से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहली दूसरी राशि या छोटी और बड़ी राशि निकालनी होती है। यदि अलग अलग संख्या जोड़ने और घटाने के लिए बोलता है आपको तो आपको x मान के हल करना है। यदि आपकी 2:3 है तो आपकी पहली राशि 2x, दूसरी राशि क्या हो जाएगी 3x। जो जोड़ने के लिए बोले वो जोड़ दो, घटाने के लिए बोले वो घटा दो, और नया अनुपात क्या रख दो बराबर रखे दो। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, मैं बोलूं कि दो राशियां जिसका अनुपात कितना है 3:4 है। दो राशियां जिनका अनुपात क्या है 3:4 है। यदि पहली राशि में 10 जोड़ दिया जाए, यदि पहली राशि में 10 जोड़ दिया जाए तथा दूसरी राशि में 20 जोड़ दिया जाए, तथा दूसरी राशि में क्या जोड़ दिया जाए 20 जोड़ दिया जाए, तो उनका अनुपात 7:10 हो जाता है।
दो राशियां जिनका अनुपात क्या है 3:4 है। यदि पहली राशि में कितना जोड़ दिया जाए 10 और दूसरी राशि में कितना जोड़ दिया जाए 20 से जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:10 हो जाता है। तो बड़ी राशि का मान ज्ञात करो। तो अलग अलग चीज जोड़ रहा है या घटा रहा हो तो आपको x मानना है 3x बटा 4x। पहली में क्या जोड़ रहा है 10, दूसरी में क्या जोड़ रहा है 20, बराबर का चिन्ह नया अनुपात लिख दो। क्या आएगा आपका 7/10। तिरछा गुना कर दो 10 यहाँ कितने हो गए 30 से x प्लस का चिन्ह 10 को 10 से करोगे कितना हो गया 100 बराबर का चिन्ह 7 चौक क्या हो जाएगा आपका 28 से x प्लस का चिन्ह 20 7 तक कितना हो जाएगा आपका 140। अब इसको हल करें 28x प्लस के इधर आके माइनस के क्या बन जाएगा 2x बराबर का चिन्ह 100 प्लस का इधर जाके माइनस का क्या बचेगा 40। 2 से 40 कट गया कितनी बार 20 बार। तो आपका x का मान आ गया कितना 2। छोटी राशि पूछे तो छोटे अनुपात से गुणा 20 यहाँ कितनी हो जाएगी 60। तो छोटी राशि तो हो जाएगी आपकी कितनी 60। और यदि बड़ी राशि पूछे तो बड़े अनुपात से गुणा 20 तो कितना हो जाएगा आपका 80। तो छोटी राशि पूछेगा कितना हो जाएगा 60 और बड़ी राशि पूछेगा कितना हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से आपको जोड़ने या घटाने पर नया अनुपात देके उस राशियों का नाम अनुपात पूछा जाएगा। तो वो इस प्रकार से x मान के निकालना है। यदि सेम संख्या जोड़ रहा है या घटा रहा है तो आपको ये तरीके की जरूरत नहीं होती, उसमें सीधा एक का मान निकल जाता है। बाद वाले अनुपातों का अंतर बटा वज्र गुना का अंतर इंटू जोड़ी और घटाई गई संख्या, उस तरीके से उसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में।